आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमें आर दी गई, वो रोटेट करता है अबाउट द डायमीटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, द मीन पावर जनरेट कितना होगा उस रोटेशन के कारण उसमें, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस्ड है दैट इज बी दिया गया है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर, तो ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो इस तरह के सेमी सर्कुलर वायर है, वो इसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, अबाउट द डायमीटर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज करते हैं हम आर है, इस तरीके का है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सब मान के चलते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इनवर्ड टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेपर है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जूम कर लो, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये टी टाइम में कि इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये टी टाइम में कितना रोटेट कर जाएगा। सपोज करो ये जो एक्सिस है और ये प्लेन केस है, ये कितना रोटेट करेगा, ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सिस पे देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे सपोज करो इस तरीके का एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है, ये वाली मान के चलो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो ये ऐसा है। तो ये क्या करेगा, अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये ओमेगा टी एंगल रोटेट कर जाएगा कि नहीं, ये जो होगा यहाँ से ओमेगा टी एंगल रोटेट कर जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये एंगल कितना रोटेट कर गया, सपोज करो ये प्लेन के साथ कितना एंगल रोटेट कर गया, ये वाली जो लाइन है इसके साथ ये रोटेट कर गया, ओमेगा टी रोटेट कर गया है। तो ये वाली जो एंगल बन रही है वो कितना बन रही है हमारे पास, ये ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और टी टाइम में, तो ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ओमेगा टी, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो पहले क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, लेकिन अब कितना हो जाएगा जब ओमेगा टी रोटेट कर गया, तो यहाँ से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, कितना, सपोज करो ये आउट ऑफ द पेपर वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब तो इससे कितना पे होगा, ओमेगा टी पे, मतलब ये बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी एंगल बनाएगा, ठीक है। बी का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनाएगा, ओमेगा टी एंगल बनाएगा। या फिर बी के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एरिया वेक्टर का, ये जो एरिया वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। ये वाला लाइन अगर सपोज करो वर्टिकली अपवर्ड लाइन है और ये लाइन क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो आई होप आप ये चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, बी डॉट ए लिखते हैं, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे जब ये ओमेगा टी रोटेट कर गया होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है, फाई इक्वल्स टू। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखते हैं वो हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो लिखेंगे, इंड्यूस्ड, वो क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं। और ये देखो, ये अगर आप एंगल देखोगे तो ये हमने बी को नीचे लिया है और ये कॉस ओमेगा टी ऊपर होगा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा माइनस में आएगा इसके साथ, क्योंकि 180 माइनस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस वी ए कॉस ओमेगा टी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस डी फाई अपॉन डी टी आ गया, तो जो ई एम एफ इंड्यूस लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी, और डी फाई को क्या लिखेंगे, माइनस वी ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी, ठीक है। बी और ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्योंकि एरिया जो ये सेमी सर्कल का है ये तो कभी चेंज नहीं करेगा, अगर इसके रेडियस स्मॉल आ रहे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। इसकी एरिया हो जाएगी हमारे पास ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। और ये कॉस ओमेगा टी हो गया,
तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी ए, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, निगेटिव में साइन आएगा तो ई इक्वल्स टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। चलो, तो कॉस, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, करंट। तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो इसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो नेगेटिव साइन को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जो ईएमएफ होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, बस ये नेगेटिव साइन बस उसको दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करता है। तो करंट जो होगा उसमें क्या होगा, ई अपॉन आर के बराबर होगा। तो ये अगर हम लिखेंगे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, करंट आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी का टर्म आ गया, और जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू है बी ए ओमेगा अपॉन आर। ठीक है, ये पीक करंट है हमारे पास। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन पावर कितना जनरेट होगा। तो मीन पावर जनरेटेड जो होता है वो क्या होता है, मीन पावर जनरेटेड। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि इसमें जो होगा करंट, ठीक है, किसमें, इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जिस भी डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा, जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी, अभी ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, धीरे धीरे ये एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी चेंज होते रहेगी, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो एसी टाइप का करंट इंड्यूस होगा इसके रोटेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन पावर जनरेटेड होगा, तो एसी करंट के लिए मीन पावर जनरेटेड क्या लिखते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीक करंट आया, तो आई आर एम एस क्या होता है, हमें पता है कि पीक अपॉन रूट टू होता है, तो आई नॉट अपॉन रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू बी ए ओमेगा अपॉन आर है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/√2 का स्क्वायर बी ए ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। तो 1/2 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/8 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हो जाएगा ना इससे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 आर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऊपर वाले टर्म को। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 8r लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सी मैच करी, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पाई आर है, तो ये ध्यान रखना, ये पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 8r। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।